यस। इसमें हम देखें तो जो खूबसूरत चीज़ें हैं देखने लायक और शेयर करने लायक वो इस प्रकार हैं, राइट। एक तो वो व्यक्ति जिसने वाद किया उनमें से एक जो है वो कोर्ट का बड़े बाबू है। अब उसको वो डेली क्रॉस एग्जामिनेशंस देखता है, डेली एग्जामिनेशंस देखता है, कोर्ट की कुछ एक कार्रवाइयाँ, भले लॉ पॉइंट उसे नहीं मालूम लेकिन कोर्ट की बहुत कुछ प्रक्रियात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं वो उसे मालूम होता है। तो उसके पास एक एज रहता है, राइट। ही ऑलवेज हैज़ एन एज। ये एस्टैब्लिश फैक्ट है, राइट। और ये फैक्ट कहीं भी क्रॉस एग्जामिनेशन पे कैसे आएगा? आप कैसे बताओगे जज साहब को कि साहब ये है भाई ये आप कैसे कह सकते हैं? इस बात का आपके पास कैसा प्रमाण है, राइट। एकदम बिगनर्स लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूँ। भाई आपको पता चला सामने वाला पुलिस वाला है, बट वो खुद नहीं बोलेगा चीफ एग्जामिनेशन में, मुख्य परीक्षण में जज के सामने नहीं बोलेगा, बाद में भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पेशा क्या है? नौकरी। लेकिन वही नहीं बताएगा नौकरी क्या क्या नौकरी। मैंने सबसे पहले उससे पूछा कि आप बताएं कि आप क्या करते हैं, राइट। बताया मैं शासकीय सेवक हूँ। मैं बोला आप कहाँ पोस्टेड हैं? तो उसने कहा कि भाई जिला एवं सत्र न्यायालय में। मैंने कहा अच्छा, बोला आप जिला एवं सत्र न्यायालय में इसी कोर्ट में जहाँ ये मामला चल रहा है आप पदस्थ हैं? कहता है हाँ, मैं ऊपर में जो डीजे साहब का कोर्ट है मैं वहाँ पे पदस्थ हूँ। अच्छा, आप कब से पदस्थ हैं, किस पोजीशन में? उसने बताया मैं सीनियर स्टेनोग्राफर हूँ और मैं 10 साल से हूँ। मैंने बहुत सी बातें पूछी। देखिए मेरा इस्टेब्लिशमेंट का बहुत सारा पॉइंट्स था। वो ये था कि भाई वो टैक्स पेयर है कि नहीं, उसकी इनकम कितनी है। उसने पूरा मैं आगे बताऊंगा कि मैंने इनकम वाले एस्पेक्ट्स पे क्या क्या खेला, कैसे किया। देखिए कला है पूछे जाने की। ये मैं एजुकेशन के लिए, लॉ एजुकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरी कला तो मुझ तक सीमित है। आप मुझसे काम करवाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी कला क्या है और मैं कैसे पॉइंट्स को लाता हूँ। लेकिन मैं ये अपने जो जूनियर्स हैं, मैं लॉ कॉलेज पे भी डालता हूँ ये वीडियोस, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि बेटा आप जब प्रैक्टिस करें, क्रॉस एग्जामिनेशन आप करें, खुद करें। सीनियर्स से सीखते हो लेकिन आप खुद कभी तो उतरोगे तब तो सीखोगे। नहीं उतरोगे तो कैसे सीखोगे? बातें करने की, बातें निकालने की। क्रॉस एग्जामिनेशन इज अ दो-धारी तलवार। आपको फालतू प्रश्न पूछने नहीं है, आपको वही प्रश्न पूछने हैं जिसका उत्तर आपको निश्चित हो कि क्या आना चाहिए, राइट। जैसे अगर आपने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं अभी कितने बज रहे हैं, अब ये प्रश्न है, ठीक। अब इस प्रश्न में यदि उत्तर आता है 2:45, तो ये क्या है? क्या ये आपका उत्तर है? आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको प्रश्न क्या पूछना है और ये उत्तर नहीं है। भाई ये उत्तर कैपेबिलिटी पे है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या समय हो रहा है? खूबसूरती देखिए इस पे। तो इसका उत्तर है हाँ, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि मैं घड़ी देखना जानता हूँ, मैं डिजिटल एनालॉग सभी प्रकार की घड़ी जानता हूँ। या फिर मैं गांव में रहता हूँ, मैं घड़ी नहीं भी जानता हूँ तो मैं पहर देख के अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि लगभग 2 बज रहे होंगे, दूसरा पहर चल रहा होगा, दोपहर है, दरमियानी शाम है, रात हो रही है, चिड़िया गोधूली बेला है, शाम को गाय के आने का, लौटने का समय हो गया है। इंसान अंदाज। तो ये क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है? क्या आप बता सकते हैं? हाँ, मेरी आंखें तेज है, उतने दूर रखी हुई घड़ी को भी मैं देख के बता सकता हूँ। तो आंसर है हाँ, मैं समय बता सकता हूँ। यदि वो कहता है 2:45, मैंने ये नहीं पूछा कि कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं, ये इम्प्रोवाइजेशन है, ये एक्सप्लेनेशन है, राइट। क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको हाँ या ना में अपने प्रश्न से फैक्ट निकलवाने का अवसर मिलता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, अगर आपने उसको हाँ या ना के अलावा तीसरा ऑप्शन दे दिया तो वो आपका खेल बिगाड़ देगा। जो बातें उसने पहले नहीं बोली होगी वो यहाँ बोल देगा। यह साक्षी स्वतः यह कहता है कि ये इसलिए है या इसलिए क्या। हालांकि वो जज के ऊपर है कि वो जो भी एडिशन करेगा, साक्षी स्वतः कहता है, उसको जज किस रूप में लेगा, क्योंकि आपने जो पॉइंट लगाया वो पॉइंट आपने जज के समय जजमेंट के लिए ला दिया, राइट। अब जैसे एग्जांपल, उसने लिखा नहीं कि भाई वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। देखिए चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन रहता है जब आप चीज़ों को जानते हो, राइट। अगर मैं पुलिस थाने में पदस्थ हूँ तो मैं पुलिस की प्रक्रियात्मक कार्यवाही के बारे में जानूंगा।
अब ये व्यक्ति जो 138 का केस लगाया था, ये व्यक्ति पुलिस कोर्ट में पदस्थ है और डेली दिख रहा है। उसमें से कई केसेस 138 के होंगे, चेक बाउंस के, कि कैसे होता है क्या होता है। लेकिन डिफेंस काउंसिल, डिफेंस लॉयर का काम ही है चूक को देखना। झूठा फंसा है तो आप कैसे कोर्ट में खड़े होकर बोलोगे साहब हम झूठा फंसे हैं, हम कोर्ट मानेगा क्या? कोर्ट को कोर्ट के तरीके से मनवाना है, राइट? डिफेंस लॉयर का काम ही यही है। आप देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसमें दिक्कतें हैं, गलत उसने क्या लिखा है, राइट? सबसे पहले ये हुआ, फिर हमने बहुत सी बातें जो है खुलवाई उन्होंने। अब आप भी ये बताइए, चेक का जो ट्रांजैक्शन होता है वो किस लिए होता है? चेक का जो ट्रांजैक्शन होता है वो बेसिकली आपने कोई प्रोडक्ट लिया, कोई आपका उधार है, लोन है, कोई ऐसा लीगली इन्फोर्सेबल डेट है आपका, या आपका कोई ट्रांजैक्शन, आपने कोई चीज़ परचेज की, आपने उसका पेमेंट दिया, उसको सामने वाले को, आपने मशीन खरीदी, आपने पेमेंट दिया, पेमेंट हो गया बाउंस, तो आपका समव्यवहार क्या है? आपके बीच कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, वाणिज्यिक, कमर्शियल लेन देन हुआ। आपने एक सामान लिया, आपने उसका पेमेंट करना आपकी ड्यूटी है। कैश ना देके आपने बैंक से चेक दे दिया, चेक हो गया बाउंस, तो सामने वाले के पास राइट से आपसे वो पैसा वसूल करने का। बट बहुत से इसमें क्लॉजेज होते हैं कि चेक की मियाद 3 मंथ्स तक होती है, चेक का